लोगों पर लोग इतना विश्वास करते थे कि अपन बहन बेटियों की डोली पासियों के हाथ से छोड़ देते थे। क्यों आपको एकदम शोषित घोषित करने लगे हुए? अभी हम सच बोल देंगे तो सारे हमारे पीछे पड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री की शपथ लेते लेते धर्मवीर जी रह गए। किसने जातिवाद किया था? पासिन की हड्डी कबड्डी खेल के 4 बार मुख्यमंत्री बने और पासिन का एक बार मुख्यमंत्री नहीं बने। कुछ नेता हैं वो लगातार अपने पार्टी में नारे लगाते हैं, जय भीम जय भीम, और एक नारा और लगाते हैं, जय भीम नमो बुद्धाय। तो क्या आप लोग भी उसमें शामिल है, नमो बुद्धाय वाले? नहीं, वो हमारी विचारधारा पेवर सनातन। पेवर सनातन। पेवर। हम अपने आराध्य महादेव को लेकर चलते हैं। आरक्षण के लिए लाठी खाए हो तो पासी आगे आ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के लिए लाठी खाए हो तो बहुत सारी जाति आ रही, लेकिन मलाई खाए हो तो व्यक्तिगत कुछ जाति आ रही, तो गलत बात है ना। तो आपकी जाति की हैं एक सांसद हैं प्रिया सरोज, कि अगर उनको शादी करना था, अगर उनका पहले से प्रेम प्रसंग था, तो उनको सांसद बनने से पहले शादी कर लेनी चाहिए, ना कि सांसद बनने के बाद। पासी समाज है क्या, और ये किस तरीके के योद्धा हुआ करते थे पहले के जमाने में? जो पंजे में तलवार धारण करता है उसे पासी कहा जाता है। आप अपने आप को बार बार दलित कहने से क्यों परहेज करते हैं? दलित का मतलब होता है दबा हुआ, कुचला हुआ, असहाय, जो खड़ा ही न हो पावे। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हम सब दलित हैं। कौन सा मिशन लेके चल रहे हैं, हमारी ये समझ में नहीं आता। क्या दलित कोई संवैधानिक शब्द है? चंद्रशेखर आजाद कैसे नेता है, कैसे देखते हैं सूरज पासी? जो हमारी विचारधारा है और उनकी जो विचारधारा है वो कभी मैच नहीं खाएगी। बिहार में चंद्रशेखर आजाद ने असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन किया है। उनको पासियों को थोड़ी नहीं चाहिए। किन किन महापुरुषों का तो आप चाहते हैं कि उनका बच्चों को पढ़ाया जाए? इनकी धरती पे कबड्डी खेल रहे हो, महाराजा लाखन पासी जी की धरती पे, यहाँ कम से कम इनका पाठ्यक्रम में रखो। लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, क्या कुछ पासी समाज की यथास्थिति इस वक्त समाज में, खासकर उत्तर प्रदेश में और देश में, उसको लेकर हम सारी बातचीत करेंगे। गहन चर्चा इस पर भी करेंगे जो पासी समाज है उसकी जो महापुरुष हैं उनको जिस प्रकार से बीच में उनको गायब कर दिया गया एकदम, और किताबों से भी हटा दिया गया। जो इन लोगों की मांग भी रहती है कि शायद हमारे जो महापुरुष हैं उनको भी किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए, कि जिससे बच्चे हमारे पासी समाज के बारे में जाने कि हम किस तरीके के नागवंशी योद्धा थे। तो उस सब के बारे में हम गहन चर्चा करने वाले हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि पासी समाज है क्या, और ये किस तरीके के योद्धा हुआ करते थे पहले के जमाने में? देखिए, आप जब चले जाएंगे, जब इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप बोला जाता था तो संपूर्ण अखंड भारत में नागों का शासन था, क्योंकि नाग का पर्यायवाची जो होता है हाथी और बादल होता है। ठीक है, तो जम्बू का मतलब क्या हुआ? हाथी। तो जब नागों का शासन था तो इस भारत को ताकतवर देश कहा जाता था, इसलिए जम्बूद्वीप है। उसके बाद भारत खंडे आर्यावर्ते, और जो हमारी दूसरी उपाधि है भारस्यु अर्थात भर, उसी के नाम से इस धरती का नाम भारत पड़ा, और कुछ नहीं। आप जिस धरती पे बैठे हो, जैसे नहीं कहते लखना पासी भर जाती है, तो हमारी जो भारस्यु पहले जाति थी, फिर उसके बाद संविधान में हमारी पासी, जो हमारी उपाधि थी, पासी का मतलब होता है योद्धा, रक्षक। मतलब संस्कृत भाषा में जो पंजे में तलवार धारण करता है उसे पासी कहा जाता है, और पाली भाषा में जो रक्षा सुरक्षा करता है उसे पासी कहा जाता है। तो दोनों भाषाओं में हम योद्धा हैं। आप अपने आप को बार बार दलित कहने से क्यों परहेज करते हैं? दलित का मतलब होता है कमजोर, अपनी आवाज ना उठा पाए, असहाय। और संवैधानिक युग में अगर तुम थाने तक भैया प्रार्थना पत्र लेके ना जाइयो तो पुलिस मुकदमा लिखी? आप बताओ, लिखी? तो कोई दलित अपना लड़ सकता है? दलित का मतलब होता है दबा हुआ, कुचला हुआ, असहाय, जो खड़ा ही ना हो पावे। कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं, सब दलित समाज के लोग हैं। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हम सब दलित हैं। ये कौन सा मूवमेंट है, कौन सा मिशन है जो असंवैधानिक शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है? कौन सा मिशन लेके चल रहे हैं, हमारी ये समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं कि हम मिशन पूरा कर रहे हैं, कौन सा मिशन है? क्या दलित कोई संवैधानिक शब्द है? आप बताइए, है? नहीं, ऐसा तो कुछ अनुसूचित जाति लिखा हुआ है। अनुसूचित जाति है ना? वो जातियां जो वीर थी, जो जराइम जातियों में लिप्त थी, जराइम पेशा एक्ट में लिप्त थी, उनको सूचीबद्ध किया गया था। सूचीबद्ध किया गया। तो हम लड़े हैं, कमजोर पड़े हैं, हमारी रियासतें गई, हमारे क्षेत्र गए, तो मुट्ठी भर अगर हमको आरक्षण मिल गया तो हमको कोई आसान नहीं दे रहा। हमारी रियासतें वापस कर दी जाए। जिस धरती पर आप बैठे हो, महाराजा लाखन पासी जी की धरती है, लखनऊ खाली करिए आप, खाली करिए आप।
कहाँ कहाँ आपके राजा रहे हैं, कौन कौन रहे हैं, थोड़ा सा अरे बताइए। आप बताइए, लखनऊ को लाखन पासी जी ने बसाया, सीतापुर को महाराजा छीता पासी जी ने बसाया, अब ये मलियाबाद है, मलिया पासी जी का क्षेत्र है, काकोरी राजा काकोरन भर पासी जी का क्षेत्र है, और आप हरदोई में छोटे बड़े बहुत सारे राजा हैं। 1500 साल चौमुखी शिव मंदिर है, चलिए हरदोई में मैं दिखाता हूँ, 1500 साल पुराना। और मदारी पासी जी की धरती है, संडीला महाराजा सलिया पासी जी के द्वारा बसाया गया। आप सहारनपुर तक चले जाइए, आप पलिया धौरहारा पड़ता लखीमपुर में, पासियों की सबसे मजबूत राजधानी थी, इसको खोटा शहर कहा जाता था, पासियों के टकसाल थे, सिक्के छपते थे मलियाबाद में, आप समझिए। और यहाँ पलिया तक जो है पासियों का शासन था, इस तरह प्रयागराज कौशाम्बी तक हमारा शासन था, हम पूरे अवध में थे। और भर के नाम से हम मध्य प्रदेश में भी जाने गए, और बुंदेलखंड में भी भर के नाम से हमारा शासन है, मिर्जापुर, कांतीपुरा और पद्मावती, ग्वालियर, मध्य प्रदेश तक। अरे भारत, हम कश्मीर जाएंगे तो नागों के नाम से है, अवध में आओगे तो राजपासियों के नाम से है, भरों के नाम से है, तो जब आप उधर जाओगे तो भरों के नाम से। जब आप इतने वीर थे, इतने योद्धा थे, आपके पूर्वज राजा थे, तो फिर ये जो आपके ऊपर एक मनगढ़ंत लोग कहानी बनाते हैं, जो पिछड़े समाज के कुछ नेता है कि बहुत शोषण हुआ हम लोगों का, शोषित कर लिया गया, और फिर कहे कि ये सब दलित है, असहाय है, हमको कुएं से पानी नहीं पीने दिया गया, तो ये लगता है आपको सत्य होगा, ऐसी चीजें हो रही होंगी? अच्छा, जब राजा थे, जब आप राजा को कौन पानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? गोंडा से, तो पूर्वज गोंडा के होंगे ना। गोंडम सब गुजर पासी रहा थे, गदाधारी, ठीक है। कब वो पूछो, आपको अगर पूर्वज जिंदा हो तो 100 साल 50 साल के जब हो तो उनसे जानकारी करना कि बगैर पासियों के कोई बीसर अगर वसूल पाता हो, बीसर जिसको अनाज कहा जाता है, तो बताना। और अगर जो पहले डोलियां लूटी जाती थी, तो जब हमारी शासन सत्ता चली गई, हम सेनापति हुए, सैनिक हुए, चौकीदार हुए, पहरेदार हुए, हमारा पेशा क्या था? रक्षा करना, लड़ना। तो ये बताओ कि जब कभी भी किसी बहन की डोली लूटी जाती थी तो उसका पासियों के ऊपर लोग इतना विश्वास करते थे कि अपन बहन बेटियों की डोली पासियों के हाथ से छोड़ देते थे कि लठई जा रहे हैं और हमारे घर की रक्षा सुरक्षा करी है। तो आप समझो कि हमारी वफादारी और इस धरती की रक्षा सुरक्षा करने का जिम्मेदारी हमारी थी। तो ये लोग क्यों, कुछ लोग हैं जैसे, क्यों आपको एकदम शोषित घोषित करने लगे हुए हैं कि आप लोगों को उस इतिहास को भुला दे रहे हैं कि आप एक योद्धा थे, आप एक राजा थे? क्यों ऐसा षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है? अभी हम सच बोल देंगे तो सारे हमारे पीछे पड़ जाएंगे। हम ये बताना चाहते हैं, देखिए कांग्रेस में हमारे बहुत बड़े नेता थे। आप धर्मवीर पासी जी प्रयागराज से बिलोंग करते थे और एक अच्छी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे, परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। आप प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के उस समय, और यहाँ के गृह मंत्री थे और केंद्र के श्रम मंत्री थे, समझे ना भैया। और इंदिरा गांधी को माँ कहते थे, बगल में चलते थे। अगर उनका फोटो आप लोगों ने देखा होगा तो कोट और धोती पहनते थे। बस धर्मवीर भारती अर्थात पासी जी के नेतृत्व में बहुत सारे विधायक चुन के उत्तर प्रदेश में आए थे, शायद 59 विधायक थे, कंफर्म जानकारी नहीं, लेकिन लगभग 59 विधायक उस समय बने थे। और मुख्यमंत्री की शपथ लेते लेते धर्मवीर जी रह गए। किसने जातिवाद किया था? जो लोग जानते हैं वो समझदार हैं, समझेंगे। और केवल धर्मवीर भारती जी को डाउन करने के लिए, अर्थात पासी जी को डाउन करने के लिए यहाँ पे षड्यंत्र किया गया। पासी समाज में घुस के बहुत सारे मिशन चलाए गए, बहुत सारे मिशन का। अब जैसे आप हमका काटना है तो कोई पसीक ढूंढियो ना, क्योंकि पासी काट पसी ही है। जैसे मिल्कीपुर में चला रहा है कि कहीं पासी काट पासी, तो एक बाबा कहीं ना जीती पसी है, चाहे शपथ जीते और चाहे भाजपा जीते, पासी जीता ना। तो लोगों का समझना चाहिए। तो लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा जातिवाद था कि लोग सभाएं न कर पाते, वो तो पासिन की लाठी रहा कि लोग सभाएं करें और सत्ता में आएंगे, और जब सत्ता में आएंगे तो पासिन का भूल गए। बहुत लोग ऐसे करें, 4-4 बार मुख्यमंत्री बन गए, पासिन की हड्डी कबड्डी खेल के 4-4 बार मुख्यमंत्री बने और पासिन का एक बार मुख्यमंत्री नहीं बने। एक और चीज अभी बहुत नारा चल रहा है, खासकर इस पिछड़ी समाजों में। लोग, कुछ नेता हैं वो लगातार अपने पार्टी में नारे लगाते हैं, जय भीम जय भीम, और एक नारा और लगाते हैं, जय भीम नमो बुद्धाय। तो क्या आप लोग भी उसमें शामिल है, नमो बुद्धाय वाले में? वो उनकी विचारधारा है, हम उनकी विचारधाराओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा पेवर सनातनी है। पेवर सनातनी है। पेवर, हम अपने आराध्य महादेव को लेकर चलते हैं, अपने पूर्वजों को लेकर चलते हैं, हर धर्मों का, हर संप्रदाय का सम्मान करते हैं। हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारे लोग जागे तो दूसरे लोगों का पीड़ा न हो। अगर पीड़ा हो, गलत सलत बोली तो जवाब पाई, एकदम खुल के बताई थे भैया। अगर कोई पीड़ा हो रही तो दुम दबा के अपने पास रखो। किसको पीड़ा? बहुत सारे लोगों का पीड़ा हो लगे तो मान लो कोई साम्राज्य बना है, झूठी न्यू पे अगर किसी का साम्राज्य बना हो,
आप एक गौरवशाली मार्शल कौम के पासी समाज को आप दीनहीन बना के अगर झूठी राजनीति कर रहे हो, तो मैं अपने लोगों को जगा रहा हूं, वो लोग जाग रहे हैं, तो आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं। और जी का पीड़ा हुई तो भैया अपने पास रखे, क्योंकि हम लोग दीनहीन नान, क्योंकि हम गांधी जी नान कि तुम एक थप्पड़ मरी हो तो हम तमाशा देखो कि तुम्हारे दूसरे थप्पड़ मारो दूसरे गाल पर, तो हम लोग तुम एक मरियो हम 4 घंटा मारब, खड़े खड़े मारब, और हमारे लोग मरी हैं। की हम लोग सर्दी गर्मी तनिको नहीं रखी थे, हम लोग अपने आप का जगेबे। और जो भी हमारी शोषित वंचित जातियां हैं जिनका अधिकारों से वंचित किया गया, वो चाहे एससी में हो चाहे बैकवर्ड में हो, उनका भी इस संविधान के अंतर्गत उनको वो हक अधिकार मिलने चाहिए। कुछ चाहे एससी में जातियां हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे सामान्य में हो, कुछ जातियों का प्रभुत्व है, बहुत सारी जातियां आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। और संविधान में हर जाति को बराबर का अधिकार दिया गया है, क्यों नहीं दिया जाता है? मैं पूछना चाहता हूं जातियों में। ओबीसी में भी कुछ जातियां हैं जो बराबर आगे बढ़ी, आईएएस पीसीएस देखो, नेता देखो, सब उनके हैं। इतना एससी में अगर प्रोफेसर देख लो तो उनकी ही जाति के हैं, पुलिस वाले देख लो उनकी ही जात के हैं, वकील हैं सरकारी उनकी ही जात के हैं। अब यूं बताओ कि लाठी खाए हो तो फांसी आ गया हुए, आरक्षण के लिए लाठी खाए हो तो फांसी आ गया आ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के लिए लाठी खाए हो तो बहुत सारी जातियां आ रही, लेकिन मलाई खाए हो तो व्यक्तिगत कुछ जातियां आ रही, तो गलत बात है ना। अगर वो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी जो भागीदारी है उनको दी जाए, चाहे वो जिस जाति धर्म के लोग हों, उनको मिलनी चाहिए वो उनका हक अधिकार। संविधान में सबका बराबर का हक अधिकार है। एक और बात है, एक और सवाल है, सबसे बड़ी बात है आपकी कि आपके जाति की हैं एक सांसद हैं प्रिया सरोज जी, और वो आप लोग कह रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि वोट लेना था तो पासी समाज के बीच में गई और इस तरीके से बातें की कि हम इस समाज की बेटी हैं, बहू हैं, और आज बहू किसी और की बन रही, किसी अन्य जाति की। नहीं भैया, हम देखिए, मैंने शायद अगले इंटरव्यू में मैंने बताया था, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि अगर उनको शादी करना था, अगर उनका पहले से प्रेम प्रसंग था, तो उनको सांसद बनने से पहले शादी कर लेनी चाहिए, ना कि सांसद बनने के बाद। अगर उनका प्रेम प्रसंग था तो उनको सांसद बनने से पहले शादी कर ले चाहिए रहे, ताकि पासी समाज की भावनाएं आहत ना होती। क्योंकि आपका सुरक्षित सीट, पासियों की सीट पर आपको सांसद बनाया गया, तो आपको समाज के बारे में भी सोचना चाहिए था। अगर आज समाज नाराज है तो तुमको अपना समझता था, तभी तो नाराज है, नहीं तो काहे नाराज होता, किस लिए नाराज होता? तो अगर उनका कोई प्रेम प्रसंग था तो आप समाज सेवा में या राजनीति में उतरने से पहले शादी कर लेते। क्या पता रिंकू ना करता उस समय शादी, करता? अब वो सांसद बन गए तो सब कोई शादी कर लेगा। तो यहां तो हुआ ना कि पासी हड्डी कबड्डी खेलो और फट दे स्टार का पकड़ लियो जाए। अब पासी समाज का तो पीड़ा हुई पैगिरी और जाए, अगर उनका बुरा लगा तो उनके साथ है अमन, तो ये गलत है, उनको पहले शादी करना चाहिए। सनातन धर्म को लेकर क्या सोचते हैं सूरज पासी? जो सत्य है, जो साच्य है, जो सदैव टिका हुआ है, उसी को सनातन कहते हैं। अर्थात सूर्य, जल, धरती, प्राकृत, ये सब सनातन है। लोग जैसे हमारे आदिवासी परिवार है, अब देखिए प्राकृतिक की पूजा करता है, तो सनातन सभ्यता में यहाँ भैया प्राकृतिक पूजा होते। हम गंगा नदी के यहाँ गंगा मैया कहते, गोमती नदी के यहाँ हम गोमती मैया कहते, क्योंकि जल ही जीवन है। पीपल के पेड़ के यहाँ हम ब्रह्म देवता कहते, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को देते, पीपल देता है ना भैया। तो अगर वो हमका जीवन दे रहा तो काम ब्रह्म देवता कह दिया, तुमका काहे बुरा लग रहा है? ब्राह्मण को क्या मानते हैं? ब्राह्मणों को क्या भगा देना चाहिए? कुछ लोग सोशल मीडिया पे इसको अरे नहीं भैया, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तैस पल चाखा। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म का ज्ञाता हो, अर्थात पूरे ब्रह्मांड की जानकारी रखता हो, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। आज भैया कुछ चीजें कह दिया बुरी लग जी, है ना? ये बताओ, कोई अब यहाँ संवैधानिक युग में सब नौकरी कर रहे हैं, सब गुलाम है, सब दास है, नौकर है कि नहीं? आप तो नौकरी कर रहे हो, आप पांडे लिखत हो, आप इस सब कोनो नौकरी कर रहे हो ना, तो क्या हो? आप नौकरी है, दास हो ना कहीं नौकरी कर रहे हो, तो अभी टाइम आप ब्राह्मण बच्चे हो? नहीं, कोई नहीं। जो हाँ, ब्राह्मण अपने कर्मों से होता कि नहीं होता, ये बताइए। अब जात प्रमाण पत्र में यहाँ तुमका कुछ लिख दिया जाए और नाली साफ कर रहे हो अपने आप का, फलाने का हो, तो फिर बुरा लागत है। आपका आचरण का है, आपके कर्म का है, ऊपर निर्भर करते हैं। हमारी सभ्यता यह कहते हैं। एक और ट्रेंडिंग चीजें चल रही थी अभी, ग्वालियर में एक घटना घटी, हाँ। जिसमें भीमसेना और जो तमाम संगठन थे वो आमने सामने आ गए। वहां पे कहा गया कि संविधान का जो है, एक वकील साहब थे, उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा गया कि उन्होंने अम्बेडकर को कह दिया कि अंग्रेजों के गुलाम थे। उस पर बड़ा विवाद हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बवाल करवाइए हो कुछ नहीं, लेकिन जो हम कहना है हम कहेंगे। देखिए,
मिश्रा जी भी पढ़े लिखे हैं, उनकी उम्र है, वकील हैं, अधिवक्ता हैं, और शायद वो जूता वाला जो मामला हुआ, देखिए हमारा देश कहाँ जा रहा है आप नोटिस कर रहे हो। आज सनातन सभ्यता के कितने खंड हो चुके हैं और लड़े रहो आपस में यहाँ, ठीक है। जो बाहरी लोग हैं उनकी पूरी तैयारी है, तुम एक लोग तुमका मार दे हैं, जब सिंगल बची तो वही लोग उनका मार दे हैं, फिर भारत गुलाम हो जाए। यूं सिस्टम होना है। जो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, जातिवाद नहीं, स्वार्थ लोगों का जुड़ा हुआ है। आप ये बताइए, देखिए जो सत्यता है वो बोली जाएगी। बाबा साहब नहीं, बाबा साहब के पिताजी जो थे वो अंग्रेजी सेना के सूबेदार थे, ये आप समझिए। वो उनके बाबा साहब के जो पिताजी थे वो अंग्रेजी सेना के सूबेदार थे। और अगर कोई अपनी जिम्मेदारी पे कोई कुछ बोल रहा है तो वो सोच समझ के बोल रहा होगा। मैं ये सीधा कहना चाहता हूं, मुझे देखो ना हमका अम्बेडकरवाद से कोई मतलब है, ना हमका मनुवाद से कोई मतलब है, क्योंकि हम ये दोनों शब्द के यहाँ ताक हम रखना चाहते, क्योंकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे सभी सनातनियों को बांट रहा है। हमारा जातिवाद भेदभाव हमको नहीं करना चाहिए, और हम कोशिश करी कि अगर हम लोग एक हैं तो हमारा परिवार एक होना चाहिए और सबको एक साथ चलना चाहिए। जातिवाद केवल गरीबी और अमीरी है, और अगर सबको एक करना है तो सब लोग रोटी बेटी रिश्ता अपनाओ। अगर सभी सनातनी एक हैं, सीधी बात है। अगर बचना चाहत हो तो, अगर विकास करना चाहत हो तो, नहीं तो खाली भारत देश बचा है जहां हिंदू है, और कहाँ बचे हिंदू। और हिंदू कोई भैया धर्म नहीं, जो भारत देश में रह रहा, हिंद महासागर और हिमालय के बीच के लोगों को हिंदू सिंधु कहा गया। अर्थात यहाँ जौन धर्म के लोग हैं। सूरज पाची हमेशा सनातन धर्म के एक योद्धा के तौर पर हमेशा खड़े हैं धर्म की रक्षा हेतु। नहीं बिल्कुल, आप ये बताइए, अगर हमारा घर हमारी सभ्यता नहीं बचेगी तो हम क्या करेंगे। हमारे पास धन कितना हो, अगर हमारे पास स्वाभिमान नहीं तो वो धन क्या करेंगे हम। हमने कहा था कि खाली धन ही महत्व है तो फिर कोठे वाले की तवज्जो दो, पहले इंटरव्यू में हमने कहा था। इसलिए स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए महोदय, अन्यथा धन तो सब लोग कमाते हैं। चंद्रशेखर आजाद कैसे नेता है, कैसे देखते हैं सूरज पासी? अब देखिए वो अपनी जगह ठीक है, हम किसी के बारे में नहीं, हम अपना देखते हैं। और जो हमारी विचारधारा है और उनकी जो विचारधारा है वो कभी मैच नहीं खाएगी, ये आप समझिए। और देखिए जो चीज़ें हैं लड़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम कोई सच बात बोलते हैं तो उनके लोगों को कड़वा लगता है। बिहार में चंद्रशेखर आजाद ने असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन किया है ठीक है, और बिहार चुनाव में वो उनके साथ लड़ेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी शायद वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनाव। इसलिए तो सोहेल देव खिलाफ, जब सोहेल देव ऊपर टिप्पणी की गया है सोहेल देव पासी जी के ऊपर, तभी तो नहीं बोले थे। उनको गठबंधन करना था, उनको पासियों को थोड़ी नहीं चाहिए। वो मैं इसीलिए आपको याद दिला रहा हूं कि शौकत अली उन्हीं के पार्टी थे और चंद्रशेखर आजाद वहां पे गठबंधन कर रहे हैं बिहार में। अरे करने दो भाई, वो राजनीतिक लोग हैं, लेकिन हम लोग सामाजिक हैं। कौन क्या कर रहा, थूके चाटे वाला हमारे लोग का काम नहीं है। अगर तुम गलत बोले हो तुम 10 साल बाद भी याद रखा। किन किन महापुरुषों का तो आप चाहते हैं कि उनका बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षा में शामिल किया जाए, किताबों में शामिल किया अरे जाए? जिनकी धरती पे कबड्डी खेल रहे हो, महाराजा लाखन पासी जी की धरती पे, यहाँ कम से कम इनका पाठ्यक्रम में रखो। 50 साल पहले पाठ्यक्रम में रहा है उसका हटा दो। क्या हटा दो भाई, ये हमारी धरती है, इसको हम लोगों ने बचाया। सर कट गए, धर लड़ते रहे, तब जाके पासी कहलाए। महाराजा लाखन पासी जी का सर यही कटा था। आज भी उस क्षेत्र का नाम सरकटा नाला है, चौपटिया, रूमी गेट के पास। ये पहले क्या था, मच्छी भवन था। शाही परिवार के लोग यहाँ पे आते जाते थे। ये लाखन पासी जी का सभागार हुआ करता था, टीले वाली मस्जिद, आज से 1000 साल पहले। और जो मेडिकल कॉलेज है, ये महाराजा लाखन पासी जी का धरातल से 20 मीटर ऊपर किला हुआ करता था। 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा। अब अंग्रेज 2 रुपया दे रहे हैं ये भारत सरकार के यहाँ, तो अंग्रेजन के नाम से आ जाओ, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज चल रहा। अरे शर्म खाओ, इतना बड़ा भारत है, जो जिसकी धरती है उसके नाम से लाखन पासी मेडिकल कॉलेज करिए। 2 रुपए दे रहे हैं अंग्रेज, तो बिक गए आप। हमारा लोग का कोई स्वाभिमानी नहीं है, हमारे महापुरुषों का कोई स्वाभिमानी नहीं, बस वोट ले लो। इसलिए मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि जागो, अपने स्वाभिमान, सम्मान और अपने इतिहास पर वोट करो। न ऐसे राजनीतिक लोग तुम्हारी हड्डी पर कबड्डी खेलते जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, आप थे लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी जी, जिनसे हमने बातचीत की। कई गहन विषयों पर आपसे चर्चा हुई और उन्होंने बेबाकी से अपनी हर एक मुद्दे पर राय रखी। धन्यवाद।